देखते हैं भारत का भूगोल। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या फिर जम्बू द्वीप है। तो ये भारत का प्राचीन नाम, ये दोनों है, आपको ध्यान रखने हैं। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा था। भारत की अवस्थिति है तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति है, लगभग भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या भारत में है 28। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 8। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल में 6 बड़े राज्य ये हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। विश्व जनसंख्या में भारत में निवास करती है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ये है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति है भारत में भील और दूसरा है गोंड। अक्षांशीय स्थिति है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है केबुधु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या फिर गौर माता कच्छ जिला गुजरात में। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। पिग मेलियन या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इसे, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है इसकी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है भारत में 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे है कितना? तो 5.5 घंटा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़। भारत को 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कच्छ गुजरात और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे पुदुचेरी। तटीय राज्यों की कुल संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। भारत की औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र हैं 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं समुद्री मील नॉटिकल में। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट या फिर इसे पूर्वी तट भी कहते हैं। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट कहलाता है मालाबार तट। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली राजस्थान में स्थित है।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय और ये वलित पर्वत है। हिमालय बना है तो हिमालय औसादी चट्टानों से बना है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ है तो प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रवेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। नेक्स्ट है महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अराकानयोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार ये राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार फैला हुआ है कहाँ पर तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में फैला है। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। भारत का रुर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां स्थित हैं गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है तो हिमच्छादन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियां स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में। सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ये है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ियां हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है और ये पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाटी को क्या कहा जाता है तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसुबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु है विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाई मुडी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत हैं तो ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ऊटी या फिर ऊटक मंड ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो, खासी और जयंतिया ये पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं तो ये स्थित हैं मेघालय में। कार्डमोम इलायची पहाड़ियां स्थित हैं तो ये केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडइकनाल स्थित है ये पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत है गाडविन ऑस्टिन या फिर इसे केटू कहते हैं। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमायूं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी में। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित है तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नाथुला जेलेपला दर्रा ये स्थित है सिक्किम में। सिक्किम के ये दो दर्रे हैं। जोजिला और बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिप किला दर्रा स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में है।
मानानीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। मनाली को लेह से जोड़ता है तो ये है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है तो ये है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है, ये पाकिस्तान में है। श्रीनगर को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो ये है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है तो ये है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 572। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो ये दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। कोको द्वीप म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है तो ये है कोको स्ट्रेट, उत्तरी अंडमान में स्थित है ये। डंकन पास ये स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। मरकत द्वीप भी कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या फिर एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। काला पानी के नाम से जाना जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ये कहाँ स्थित है तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ग्रेट निकोबार को सुमित्रा से अलग करता है तो ये है 60 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है तो ये है ग्रैंड चैनल। सोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप के। रास द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं तो रास द्वीप तथा नील द्वीप को शहीद द्वीप कहते हैं, ये कहाँ पर है तो दक्षिण अंडमान में है। हैवेलॉक द्वीप इसे स्वराज द्वीप कहते हैं, ये कहाँ स्थित है तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप इसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ये कहाँ स्थित है तो ओडिशा में स्थित है बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। ओंग जनजाति है तो ये छोटा अंडमान द्वीप के हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है तो ये है 80 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 90 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है विट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप स्थित है ये कहाँ पर तो ये भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप ये कहाँ स्थित है तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। नेक्स्ट है गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप से कहलाती है ये गंगा। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है तो पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बिहार का शोक ये कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। दामोदर घाटी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ये है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ये है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूज के यमुनोत्री से।
सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां हैं ये है नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो ये है हुगली नदी के मुख पर। भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। मुहाना बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में है। मानस व लोहित सहायक नदी हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये बनाती हैं ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती हैं तो ये है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती हैं ये है कावेरी, गंगा और महानदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील से। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित हैं ये चिनाब नदी पर हैं। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरी नौक कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़, नागल, हरिके, बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर ये संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती हैं जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से। मुहाना है इसका अरब सागर यानी कि ये अरब सागर में जाके मिलती है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है ये है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। विभंस घाटी से होकर बहती है ये। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है ये है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद होता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से। लवड़ी नदी के रूप में जानी जाती है ये है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है ये है लूनी नदी। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता ये हैं सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना ये गंगा के तट पर स्थित हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये यमुना के किनारे स्थित हैं। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज के किनारे स्थित हैं। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर, कश्मीर ये झेलम के किनारे स्थित है और लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। कोटा, राजस्थान ये स्थित है चंबल के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक ओडिशा में है और ये स्थित है महानदी के किनारे। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। सूरत स्थित है ताप्ती नदी के तट पर।
विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। पणजी स्थित है मांडोवी नदी के किनारे। विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। विश्व अथवा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर उड़ीसा में बना है। मेटूर बांध है ये कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। पोंग बांध है व्यास नदी पर है और ये व्यास नदी पर हिमाचल पर है। थीन बांध है ये रावी नदी पर है, ये पंजाब में है। अलटामी बांध ये कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध, ये बनाए गए हैं दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील, कश्मीर इसी पर तुलबुल परियोजना है। ये वुलर झील है, ये कश्मीर में है और इसी पर तुलबुल परियोजना बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर और ये रिहंद नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील, सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम है चोलामू झील से। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है लोकटक झील और ये मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, स्थित है ये लोकटक झील में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान में है और ये झील स्थित है कहाँ पर, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में। पुलिकट है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। नेक्स्ट है बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग, नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। सांभर, राजसमंद, पिछौला, डीडवाना, फतेह सागर, लूड़कर, करणसर, जयसमंद झील ये हैं राजस्थान में। बिंबनाथ एवं पेरियार झील ये हैं केरल में। कोलीरू झील ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में। हिम झील है ये। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है कुंचिचल, 455 मीटर है और ये कर्नाटक में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है ये। नेक्स्ट है हॉगेनकॉल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंडरू प्रपात ये निर्मित है सुवर्ण रेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। काकोलत जलप्रपात है नवादा बिहार में। कोकल जलप्रपात स्थित है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगामी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नागर। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है ये। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना है ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम पावर प्लांट ये तमिलनाडु में है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम
और दूसरा है थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, ये है थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह है, ये राजस्थान में है। नरौरा परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है, ये गुजरात में है। कैगा नाभिकीय संयंत्र है, ये कर्नाटक में स्थित है। कुडलकुलम परमाणु विद्युत गृह, ये तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। ये शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र ये स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरुजल संयंत्र ये स्थित है महाराष्ट्र में। चुखा जल विद्युत केंद्र ये स्थित है भूटान में। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या फिर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटती हुई मानसून के कारण। नेक्स्ट है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिन राम में, यहाँ पर लगभग 1141 सेंटीमीटर होती है वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सुनामी आई थी भारत में 26 दिसंबर 2004 को। नेक्स्ट है भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी पाई जाती है पोटास। जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो इसमें पोटास सर्वाधिक मात्रा में और चूना पाया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ये है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ये है खादर। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र एवं कर्नाटक में। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल होता है। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है, ये है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में बहुलता होती है, तो इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना है, ये पश्चिम बंगाल में है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, व्यास एवं रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा के द्वारा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन ये उत्तर प्रदेश में है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी की फसल की बुवाई
अक्टूबर से नवंबर माह में होती है। रबी की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है और खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और आलू। और प्रमुख खरीफ की फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का एवं अरहर। प्रमुख नकदी फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये है M.S. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से 68 में। भारत में हरित क्रांति का जनक विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये है नॉर्मन ई बोरलॉग और ये अमेरिका के हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था ये है मेक्सिकन प्रजाति का गेहूं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे बड़ा तेल भंडार है डिगबोई असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया 1874 में कुल्टी बंगाल में। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान में हुई और ये वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में की गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ये 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भद्रवती लौह इस्पात कारखाना ये कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये है कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये श्रीनगर में है। ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र है महाराष्ट्र में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। रणथंभौर चीता शरण स्थल ये राजस्थान में है। वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसे ये अवस्थित है कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये भी देहरादून में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बंगलौर में है ये। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह है हावा सेवा ये इसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम। गुजरात स्थित कांडला है ज्वारी बंदरगाह।
भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई का। गुजरात का दाहेज है रसायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील संबद्ध है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है ये दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा के हैं ये। संथालों में विवाह को कहा जाता है बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवासी है उत्तर पूर्व की गारो खासी पहाड़ियों में। सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में। सरहुल त्योहार मनाया जाता है झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया जाता है ऋतु प्रवास किया करते हैं ये हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये मालाबार पहाड़ियों में केरल में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति निवासी है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क अवस्थित है ये लखनऊ में है। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है ये सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सर क्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरन पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम है नेफा। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है ये मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेला डीहा लौह अयस्क खान है ये छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। मेरीकल्चर है समुद्री जीवों की खेती। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोकुल झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है कोयले से। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्टॉकलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार में स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई है 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। इलायची काजू का बड़ा उत्पादक राज्य है ये है केरल। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है तो ये है चावल। सबसे अधिक कहवा होता है ये कर्नाटक में होता है। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है तो ये ध्रुवों पर है। भारत का सबसे महंगा शहर है ये है